महानगर मुरादाबाद में इस्कॉन प्रचार समिति मुरादाबाद के ताजाधाम में विगत 24 वर्षों से लगातार कथा व्यास अध्यक्ष इस्कॉन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीमंत साक्षी गोपाल दास जी के मुखारविंद से लगातार भगवान श्री कृष्ण जी महाराज एवं राधा रानी सरकार की अमृत कथाओं का बड़ा ही सुंदर गुणगान कर महानगर की सनातन धर्म प्रेमियों के जीवन का उद्धार निरंतर किया जाता आ रहा है, जो कि इस 25वें वर्ष भी 16 दिसंबर 2024 से 22 दिसंबर 2024 तक पीली कोठी रानी प्रीतम सिंह स्कूल के पास प्रतिदिन शाम 4 बजे से 7 तक निरंतर श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के आशीर्वाद से श्रीमंत साक्षी गोपाल दास जी महाराज जी अध्यक्ष इस्कॉन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र अपने अनेक वैष्णव के संग विराजमान होकर उनके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का प्रथम दिवस बाद ही सुंदर गुणगान किया गया। आज श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस सर्वप्रथम इस्कॉन प्रचार समिति से जुड़े पदाधिकारी एवं सनातन धर्म प्रेमियों द्वारा कथा व्यास जी का फूलों की वर्षा कर एवं फूल माला पहनकर तथा आरती उतार कर उनका भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात मंच पर सजे दरबार में विराजमान भगवान श्री राधा कृष्ण जी महाराज एवं श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज तथा इस्कॉन प्रचार समिति के संस्थापक आचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज के चरणों में पुष्प अर्पण कर एवं उनका दंडवत प्रणाम कर तथा उनकी पूजा आराधना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात ब्याज गाड़ी की पूजा करने के साथ ही श्रीमद् भागवत पुराण कथा की पूजा आराधना की गई। तत्पश्चात कथा व्यास श्रीमान साक्षी गोपाल दास जी महाराज द्वारा भगवान श्री कृष्ण की प्रथम दिवस की श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ बड़ी ही सुंदरता के साथ भजनों के रूप में किया गया। इस अवसर पर हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे मंत्र उच्चारण से पूरा पांडाल गूंजमान हो रहा था। जिधर देखो उधर ही उपस्थित श्रद्धालु भगवान की भक्ति में मस्त होकर झूमते एवं नृत्य करते नजर आ रहे थे। अंत में कथा के प्रथम दिवस आरती के पश्चात विश्राम दिया गया। तत्पश्चात सभी को प्रभु जी को लगाए गए भोग प्रसाद को भंडारे के प्रसाद के रूप में क्रमबद्ध पंक्ति में बड़ी ही शालीनता के साथ खड़े रहकर वितरण कर धर्म लाभ अर्जित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महेश चंद्र अग्रवाल, किशन लाल दल, बाबूराम ज्वेलर्स, मनोज आहूजा, डॉक्टर एस सचदेवा, राजन अग्रवाल, फूल कुमार, रमेश कुमार, फूल कुमार, नागपाल ब्रदर्स, महेश चंद्र अग्रवाल, किशन लाल दल, अशोक सिक्का, दिनेश चंद्र, अजय गुप्ता, विश्वनाथ गुप्ता, वैष्णव, प्रिया दास, रोहतास, छपरा, सुधीर मिंडन, सरका दास, सुभाष चंद्र रस्तोगी, अशोक अरोड़ा, हरिशंकर रस्तोगी, पंकज गुप्ता, रमेश यादव, राजकुमार गुप्ता, अजय गुप्ता, अभय गुप्ता, गोविंद गुप्ता, मनोज वन, रविवार कपूर, आदित्य गुप्ता, राकेश अरोड़ा, रामनिवास गुप्ता, मूलचंद तोमर, अतुल जौहरी, धर्मेंद्र अग्रवाल, दिलीप अग्रवाल, प्रदीप शुक्ला, डॉक्टर अखिलेश मिश्रा, राम प्रकाश गुप्ता, नरेश गुलाटी, सुनील गुप्ता, अतुल सोती, निमेश कुमार, मनोज गुप्ता, सतीश भांडुला, चमन कक्कर, सचिन गुप्ता, रुपेश आहूजा, महेंद्र कश्यप, नरेश सिंह, एडवोकेट मयंक गुप्ता, श्रेयांश रस्तोगी, दिनेश मानस, किशन गुलाटी, डॉक्टर मनोज अरोड़ा, शुभम गुप्ता, राजेंद्र सिंह, शिव मनु रस्तोगी, रवि लोचन दास, दिशान दास, रोम हरण दास, रचित कश्यप, पारस अग्रवाल, मामूनी दास, दया सागर दास, विजय गौरम दास, अग्रसेन, प्रिया दास, आकाश शर्मा, चंद्रपाल सिंह सैनी, राघव नंदन दास, चरण प्रिया दास, पदम नंद, चरण दास, सुभाष शर्मा, शुभम अग्रवाल, दीप प्रभु आदि सहित बड़ी संख्या में सुधरों ने उपस्थित रहकर धर्म लाभ जाते जाते मामे वंशो जीव लोके जीव भूतो सनातना। हे अर्जुन, ये आत्मा मेरा अंश है, ये आत्मा मेरा अंश है, मैं सनातन हूँ, मैं सनातन हूँ, जोर से बोलो, मैं सनातन हूँ, तो मेरा अंश भी सनातन है। सनातन का मतलब है जिसका कभी अंत नहीं होता, जिसका कभी अंत नहीं। ये चेतना का ही तो खेल धारा होता है। जिसकी चेतना जितनी प्लूटेड होती है, दूषित होती है, उसको उतना घृणा कार्य करने में भी शर्म नहीं आती। और जितना जिसका चेतना क्या होता है, शुद्ध होता है, उतना वो पाप करने से करता है, डरता है। ये नहीं बोलो, बोलते क्यों नहीं?
हे मेरे पुत्रों, मनुष्य योनि मिली है तपस्या उठाने के लिए। क्या करने के लिए? तपस्या करो। तपस्या के द्वारा अपनी इंद्रियों का संयम करो। तपस्या के द्वारा अपनी इंद्रियों का शुद्धिकरण करो। जब तुम तपस्या उठाओगे और तपस्या उठाने से जब तुम्हारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी? इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी, आपकी चेतना शुद्ध हो जाएगा, आपका सत्व शुद्ध हो जाएगा। तब जब तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी तो क्या होगा? तुम्हें आत्मा का सुख मिलेगा। क्या मिलेगा? जब तुम्हारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएगा, जब तुम्हारा सत्व शुद्ध हो जाएगा, फिर तुम्हारे को क्या मिलेगा? आत्मा का सुख मिलेगा। आत्मा का क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा में सोचती ना कांक्षती। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 54 श्लोक में परमपिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई जीवात्मा तपस्या उठाने के बाद शुद्ध हो जाता है, क्या जाता है? शुद्ध हो जाता है, ब्रह्म स्टेज को प्राप्त कर जाता है, अपनी आत्मा के स्तर पे आ जाता है, तो क्या होता है? उसको प्रसन्न आत्मा, वो प्रसन्नचित्त व्यक्ति बन जाता है। उसके जीवन में आनंद आ जाता है। क्या जाता है? जब कोई व्यक्ति, हे अर्जुन, ब्रह्म स्टेज पर आ जाता है, हम ब्रह्मस्मि, मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। जब जिस व्यक्ति के जीवन में ये रियलाइजेशन आ जाती, जानते तो सब हैं, आपने हजारों बार ये सुना होगा कि हम शरीर नहीं, हम क्या है? आत्मा है। सुनना अलग बात है, लेकिन उसको जीवन में अनुभव करना, क्या करना? उसको जीवन में अनुभव करना, उसको जीवन में उतार लेना, ये अलग बात है। जब कोई इस बात का अनुभव कर लेता है कि मैं शरीर नहीं, मैं क्या हूं? आत्मा हूं, और आत्मा के नाते मैं अजर अमर अविनाशी हूं। मेरा संसार के